ओके जी स्टूडेंट्स, हमारा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट मेक्स अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एज वेल। अच्छा, हम जान चुके हुए हैं कि एक हमने जब काम स्टार्ट करना है रिसर्च में तो हमने स्टार्ट करना है द वेरी ब्रॉड एरिया और फिर हमने उसको कन्फाइन करना है। हमने अभी तक सिर्फ ये देखा था कि प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ क्या हो सकते हैं और कैसे आइडेंटिफाई होते हैं। अब हमने नैरो डाउन करने के लिए कहा होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडियली अच्छी कौन सी होती है जिसके अंदर दो चीज़ें शामिल हो, यानी कि जो क्लियर कट बताए कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है और फिर उसी ऑब्जेक्टिव से हम रिसर्च क्वेश्चंस ड्रॉ करते हैं कि हमें हमें क्या चाहिए या हम किस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं। As we know, there is two types of research. One is basic and other one is applied. तो अगर आपकी रिसर्च अप्लाइड होगी तो ऑब्वियसली वो किसी मसले के हल के लिए की जा रही है, तो उसका पर्पस क्या होगा? प्रैक्टिकल सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, राइट। और उसके रिसर्च क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जाएंगे अकॉर्डिंगली कि आपको किसी का कोई प्रॉब्लम है और कोई इशू है, आपको उसको सॉल्व करना है, तो आप उसके सोल्यूशन की तरफ जा रहे होंगे। नंबर 2 है अगर आपकी रिसर्च बेसिक हुई। अगर बेसिक रिसर्च होती है तो बेसिक रिसर्च में हम जानते हैं कि हम नॉलेज की इन्हांसमेंट के लिए रिसर्च करते हैं, या हम जानना चाहते हैं, या हम थ्योरी डेवलप करना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट भी हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कट डिफाइन होंगे और फिर हम उसको आगे क्वेश्चंस ड्रॉ कर सकेंगे। याद रखिएगा कि जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाई। अगर आप रिसर्च प्रोसीजर्स के अंदर जो ऑनवर्ड हमने फॉलो करने हैं, लिटरेचर रिव्यू हो गया या हमने डिज़ाइन बनाना है, कुछ भी करना है, अगर आप क्वेश्चंस क्लियर कर ड्रॉ नहीं होंगे तो इम्पैक्ट क्या होगा कि आपकी जो रिसर्च स्टडी है वो डिस्ट्रैक्टेड होगी, आपको क्लियरली आइडिया नहीं होगा हम क्या करने जा रहे हैं। तो just to confine yourself to a particular study, particular research, you need to clear cut define research questions ताकि हम सिर्फ उन्हीं के आंसर्स तलाश करें। अगर आप के क्वेश्चंस वेग या एम्बिगुअस होंगे तो फिर आपकी रिसर्च स्टडी बहुत एम्बिगुअस हो जाएगी। जाहिर है ना कि हमें आइडिया ही नहीं है कि हमने करना क्या है या हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में नॉलेज बहुत ज़्यादा है और पर्टिकुलर टॉपिक आपने 2 वेरिएबल्स पकड़े थे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब 2 वेरिएबल्स के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हुई हैं। अब आपको पता ही नहीं चला, हो जाता है, इट हैपन्स कि आपने 2 की बजाय 3 4 या इर्द गिर्द और चीज़ों को ऐड कर लिया और वो जो चीज़ें ऐड हुई हैं वो जो आपकी असल पर्पज़ ऑफ स्टडी था ना वो कहीं खो गया है, वो समझ ही नहीं आ रहा क्या है। तो हमें रिसर्च क्वेश्चन से आइडिया रहता है कि हमें करना क्या था या हम क्या करने चाह रहे हैं या हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव और पर्पस क्लियर कट डिफाइन होना चाहिए, तभी आपकी अच्छी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ड्रॉ होगी। अगर ये क्लियर कट डिफाइन नहीं है तो फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस भी क्लियर कट डिफाइन नहीं होंगे। तो एग्जाम्पल्स यूँ ही हैं, इससे मैं 2-3 पार्ट देती हूँ। द वेरी फर्स्ट इज़ टू फाइंड आउट व्हाट मोटिवेट्स कंज्यूमर्स टू बाय अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। बहुत क्लियर कट है कि कंज्यूमर्स को क्या चीज़ मोटिवेट कर रही है ऑनलाइन बाइंग के लिए, हमें ये फैक्टर्स को जानना है। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल ऑन एम्प्लॉयज़ जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर आपके जो लीडरशिप स्टाइल है उसका क्या इफेक्ट होता है ऑन योर जॉब सेटिस्फेक्शन। 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, राइट। तो इस तरह से ये ड्रॉ हुए में और बहुत क्लियर है, बहुत छोटी, मतलब एक बहुत नैरोड है, बहुत कन्फाइंड है, बहुत क्लियर कट है कि मुझे मालूम है कि मुझे करना क्या है, मैं क्या करना चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। आई हैव टोल्ड यू आउट रिसर्च क्वेश्चंस। यहाँ मैं फिर वही बात है, आप रिपीटिंग से कर रही हूँ, मैंने कुछ चीज़ों को अंडरलाइन किया हुआ होता है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिसर्च क्वेश्चंस आर स्ट्रॉन्गली रिलेटेड। ये क्वेश्चंस एकदम से हवा में से नहीं आ जा रहे ना। आपने पहले प्रॉब्लम इशू को आइडेंटिफाई किया था, दैट वाज ब्रॉड, फिर आपने उसकी मदद से अपने ऑब्जेक्टिव्स ड्रॉ किए हुए होंगे एंड देन उनकी ही मदद से आप रिसर्च क्वेश्चंस पे चल रहे हो, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से रिसर्च क्वेश्चंस ड्रॉ कर लिए हैं, राइट। अब आते हैं टुवर्ड्स रिसर्च क्वेश्चंस
कि क्या हो सकता है, इसके अंदर क्या होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि रिसर्च क्वेश्चन जो है वो आपके दो चीज़ों को आंसर देते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ व्हाट एंड व्हाई। व्हाट मीन्स कि आप क्या चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं, आप किसी मसले का हल तलाश करना चाह रहे हैं, राइट। व्हाट, आप कोई थ्योरी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, आप नॉलेज बढ़ाना चाह रहे हैं, ये आंसर्स हैं व्हाट के। यू नो व्हाट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन कंज्यूमर लॉयल्टी एंड मैनेजर्स बिहेवियर या मैनेजर्स एंटरप्रेन्योर स्किल्स, राइट। तो ये व्हाट है। अब वाई क्या होता है? वाई का मतलब ये है कि मैं जानना क्यों चाह रही हूँ, मेरा जो भी प्रॉब्लम का हल है ऑब्वियसली मैं क्यों जानना चाह रही हूँ कंज्यूमर लॉयल्टी कैसे इफेक्ट होती है मैनेजरियल स्टाइल से। वाई आई एम इंटरेस्टेड टू नो इट, ये वाई है। ये रिसर्च क्वेश्चन जो है ना वो व्हाट एंड वाई दोनों को बताएं। अब व्हाट का तो हमने लिख दिया, ड्रॉ कर दिया, राइट। जो वाई का आंसर है वो आपके इंट्रोडक्शन का हिस्सा बनता है। वाई का मतलब ये है कि वाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नो अबाउट द दिस इशू। तो उसकी वजह क्या होगी, उसकी रीज़न क्या हो सकती है? इसकी रीज़न ये होगी कि देयर कुड बी अ प्रॉब्लम प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप अप्लाइड रिसर्च करने जा रहे थे, उस मसले का हल तलाश करना चाह रहे थे, वाई। और अगर और उस प्रॉब्लम के ऊपर आपके पास थेरीज पड़ी हुई होंगी, यानी कि हमने साइटेशन करनी होती है, हमने रेफ़र करना होता है, हमने बताना होता है कि किस तरीके से काम हो रहा है या कैसे हो रहा है। क्योंकि रिसर्च में आपने खुद से कुछ नहीं कोट करना होता, आपने जो प्रीवियस रिसर्चेस हुई होती हैं हमने उनको लेकर आगे से काम कर रहे होना है, राइट। तो इसलिए वाई का जो जवाब है ना कि ये इम्पोर्टेंट इशू क्यों है, मतलब हो सकता है ना कि आई कैन आस्क कि जी ये आप क्यों जानना चाहते हैं, मतलब ये क्या वजह है, ये आप इसमें क्यों इंटरेस्टेड है। आपने कहा जी मुझे नॉलेज बढ़ाना है, आपने कहा जी मसला है, तो आई कैन आस्क कि जी वाई टू नो अबाउट इट। मुझे तो खास इसमें लग ही नहीं रहा, मतलब ये नॉलेज बढ़ा के कोई फ़ायदा हो आपको इससे। या आई कैन ऑल्सो से कि जी प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसके लिए आप इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना पैसा लगाएंगे, इतनी रिसोर्सेज लगाएंगे टू कंडक्ट अ रिसर्च। ये बातें माइंड में रखिएगा कि इस तरह से आपने चीज़ों को लेकर चलना है कि आपका वाई लगे कि एक्चुअली इट इज़ यूज़फुल टू नो, इट कैन हेल्प टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम इन अ पर्टिकुलर वर्ल्ड, या फिर ये जानना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इससे हमारी नॉलेज की इन्हांसमेंट होगी। तो इस तरीके से आपने ये वाई का भी आंसर तलाश करना है, सिर्फ व्हाट नहीं है, वाई भी है। अच्छा जी, अब आता है कि फ्रॉम एकेडमिक पर्सपेक्टिव। एकेडमिक मीन्स यही है कि जो हम बात कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कॉलर्स हो गए, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च क्या है कि आपको की मीनिंगफुल वे तलाश कर रहे हैं, आप नॉलेज की इन्हांसमेंट की बात कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहाँ पर अप्लाइड रिसर्च आती है और उसमें हम लोग देते हैं मैनेजरियल पर्सपेक्टिव, यानी कि देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स। एक क्या है, एकेडमिक है, और एक है मैनेजरियल पर्सपेक्टिव। एकेडमिक क्लियर कट है कि हम अपने नॉलेज की इन्हांसमेंट के लिए, नॉलेज बिल्डिंग के लिए, नॉलेज डेवलपमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं रिसर्च। और अगर मैं बात करूँ मैनेजरियल पर्सपेक्टिव से, तो डेफिनेटली वो बताए कि जी किसी मसले का हल है। अच्छा, अभी तक हमने बात की है ना कि रिसर्च अप्लाइड है या बेसिक है, लेकिन जब हम लोग एज अ स्टूडेंट्स काम करते हैं, एज स्कॉलर्स काम करते हैं, तो वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज टू फैक्टर्स इन आर स्टडी। यानी कि आपकी सिर्फ रिसर्च स्टडी इतनी बोगस ना हो से वो एक बात का जवाब दे। आई मीन इट शुड इनकॉर्पोरेट द फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस एकेडमिशियंस एंड पॉलिसी मेकर्स एज वेल। यानी कि ये दोनों चीज़ें बताएं। अगर मैं एक स्टडी कोई कंडक्ट कर रही हूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो ये जो अभी आपके एकेडमिशियंस हैं, जो भी आपके स्कॉलर्स हैं, उनको भी हेल्प हो, उनके नॉलेज की भी है वो बिल्डिंग हो, लेकिन साथ साथ जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो। तो आपकी रिसर्च स्टडी में जनरली अप्लाइड एंड बेसिक दोनों कॉन्टेक्स्ट नज़र आएंगे आपको, और वो होने भी चाहिए। यानी कि आपकी जो स्टडी है वो अप्लाइड और रिसर्च दोनों के ऊपर बात करें और बताएं कि जी इसका फ़ायदा एकेडमिशियंस को क्या होगा और इसका फ़ायदा पॉलिसी मेकर को क्या होगा। यानी कि हम अलग अलग कैटेगराइज नहीं करें कि जी मेरी तो रिसर्च ये वाली है तो मैंने ये काम करना है। तो आइडियली इट शुड इनकॉर्पोरेट बेसिक एंड अप्लाइड बोथ वर्जन इन अ सिंगल स्टडी, जो भी आप करना चाह रहे हो, राइट। अच्छा जी, उसके अलावा है
अगर आप एकेडमिक रिसर्च करने जा रहे हैं तो वो आप जो है वो क्यों कर रहे होते हैं, ज़्यादा जो कि टॉपिक के बारे में पता नहीं है, नॉलेज ही नहीं पता। ऐसा भी होता है कि बाज़ू का नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है। तो अगर ज़ीरो नॉलेज का मतलब ये है कि दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी हुई है, हमने अभी तक उसको डिस्कस ही नहीं किया किसी भी एकेडमिशियन ने, किसी भी स्कॉलर ने। तो यू शुड बी पर्टिकुलर अबाउट इट कि आप जिस टॉपिक पर स्टडी करने जा रहे हो वो इंटरेस्टिंग तो हो, वो आपको मतलब वो ऐसा तो हो ना कि जिस पे कोई पढ़ने को, कोई सुनने को कोई तैयार तो हो। मतलब इतना अगर अनइम्पॉर्टेंट इशू है कि जिस पर दुनिया भर में कहीं काम नहीं हुआ, तो दैट मेक्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर टॉपिक, ऑन योर एरिया ऑफ स्टडी, कि आपने चूज़ किया है एक ऐसे एरिया को जिसमें दुनिया भर में इतने स्कॉलर्स मौजूद हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग है, इतनी स्टेट्स हैं, इतने स्कॉलर्स हैं, और उनमें से किसी को भी ख्याल नहीं है कि ये टॉपिक होना चाहिए। तो फिर आपको ये ख्याल कैसे आ गया, राइट? तो ये बातें माइंड में रखिएगा। उसके अलावा या फिर होता है कि रिसर्च बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, लेकिन उनके फैक्टर्स जो है ना वो मतलब किसी एक स्टेट में हुई है तो कुछ और रिज़ल्ट्स आए हैं, दूसरी में हुई है तो और रिज़ल्ट्स आए हैं, या सो ऑन। तो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं इनटू योर कॉन्टेक्स्ट बाय सेइंग कि जी मैंने स्टडीज़ पढ़ी हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ स्कॉलर्स ये कह रहे हैं, आई जस्ट वांटेड टू नो कि हमारे मुल्क में इसके क्या रिज़ल्ट्स आते हैं, जनरली हमारे यहाँ ये स्टडी होती है। इसके अलावा ये है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दैट शुड बी फिजिबल। अब फिजिबल से क्या मुराद है मेरी? फिजिबल का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसी स्टडी हुई मैं कर सकूँ, डूएबिलिटी है कि नहीं है। आप कहें जी मैं रिसर्च करना चाहती हूँ कि हम चांद को कैसे फतह कर लें, या हम कैसे मार्स पे पहुँच जाएं। ये सालों की है, ये तो डेकेड्स की इसके ऊपर रिसर्च होगी, राइट? मतलब आप बार बार एक्सपेरिमेंटेशंस करेंगे, आप देखते हैं ना हमारी होती है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़, तो स्पेस पे जाते हैं, सलाई मिशन में गया, ये गया, वो गया, वो क्या है, वो शटल्स जारी होती हैं, दे आर ट्राइंग कि हम कुछ कर सकें, वो करते रहें, एंड दे आर डूइंग इट। यानी कि ऐसी स्टडीज आप कर सको जिसको करने के लिए इतना प्रॉब्लम ना हो, मतलब ऐसी स्टडी ना हो जो आपके लिए गिवन योर रिसोर्सेज करना मुश्किल या नामुमकिन हो जाए, राइट? एंड लास्टली इट शुड बी इंटरेस्टिंग टू यू। अगर ये इंटरेस्टिंग नहीं है स्टडी, तो फिर आप अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाएंगे, तो आप इसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक? तो आपने ऐसे देखो, अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं टॉपिक में, तो मैं उस मेरे लिए वो बोझ होगा, और बोझ में कभी भी आप काम नहीं कर पाओगे। तो यू शुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो अपना जो टॉपिक है वो ये देख के लीजिएगा कि वो आपके लिए कुछ इंटरेस्ट बना सके।